टीवी का बार बार ऑन ऑफ होना, लाइट्स का अपने आप बुझना और बेवजह ही जल उठना। अब तक रोज की तरह गुजरती उस रात ने अंधेरा गहराते ही एक डरावना रूप ले लिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका फियर बॉक्स में आपका स्वागत करती हूँ। इंदौर में रह रहे एक अपार्टमेंट में राजीव के माथे का पसीना और दिल की तेज धड़कनें बता रही हैं कि उस खौफनाक रात को वो आज भी भुला नहीं पाया है। दिन 22 मई। संदीप और राजीव बिजनेस के काम से 7 दिनों के लिए उज्जैन जाने वाले थे, लेकिन किसी कारण से संदीप को अकेले ही जाना पड़ा। संदीप को उज्जैन के लिए रवाना कर राजीव अपने घर आ गया। बिजनेस मीटिंग्स की सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स संदीप राजीव को रोज रात में दिया करता था। उस रात भी संदीप ने राजीव को सारी इंफॉर्मेशन दी। राजीव भी मीटिंग के पॉइंटर्स बनाकर सो गया। वक्त गुजरा, घड़ी में 3:30 बज रहे थे। रात अपनी आखिरी करवट ले रही थी। राजीव नींद के गहरे आगोश में था कि अचानक राजीव के दरवाजे पर दस्तक हुई। आंखें मलते हुए जब उसने दरवाजा खोला तो देखा बरामदे की लाइट जल रही थी। उसे बहुत अजीब सा लगा क्योंकि लाइट्स तो वो ऑफ करके सोया था, लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए उसने लाइट्स ऑफ की और फिर सोने चला गया। राजीव की आंख अभी पूरी तरह बंद भी नहीं हुई थी कि बरामदे की लाइट फिर से अचानक जल उठी। लाइट्स का यूं ही बेवजह जलना और बुझना राजीव समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसे टीवी का साउंड सुनाई दिया। राजीव जैसे ही हॉल में आया उसने संदीप को अपने सामने पाया। संदीप को यूं अचानक देखकर राजीव कुछ सहम सा गया। अरे संदीप, तू तो उज्जैन अभी अपनी फोन पर बात। राजीव संदीप के पास जाकर कुछ कह पाता उससे पहले ही न जाने एक काली बिल्ली संदीप के पास आ गई और राजीव को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। देखते ही देखते संदीप ने उस बिल्ली की गर्दन उखाड़ दी और उसका खून पीने लगा। राजीव कुछ समझ पाता इतनी देर में संदीप राजीव की तरफ आने लगा। संदीप को अपनी तरफ आते देख राजीव के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और राजीव बेहोश हो गया। जैसे तैसे वो रात कटी। सुबह हुई और राजीव को अगली सुबह फोन पर पता पड़ा कि संदीप की उज्जैन में शिप्रा नदी के पास 5 दिन पुरानी लाश मिली है। जैसे ही उसने ये खबर सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो रोज उससे बात किया करता था और वो मुझे पॉइंटर्स भी लिखवाया करता था। वो दौड़कर अपने रूम में गया और उसने अपनी डायरी देखी। जब उसने उन पॉइंटर्स को समझा तो उसमें लिखा था तेरी मौत। ये देखकर राजीव के माथे पर पसीना आ गया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और सारा किस्सा बताया। माँ भी किसी तांत्रिक को ले आई और उसने घर में एक पूजा रखवाई। तांत्रिक ने राजीव से कहा कि उस आत्मा ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, वो बस अपनी मौजूदगी बताना चाहती थी। अब वो आत्मा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। अच्छे खासे पैसे लेकर वो तांत्रिक वहां से चला गया और माँ अपने घर चली गई और राजीव अब भी अपने उलझे सवालों के साथ उसी घर में था। उस डायरी में लिखा था तेरी मौत। उस तांत्रिक ने कहा कि उस आत्मा ने तुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। इसका क्या मतलब? अगर नुकसान नहीं पहुंचाया तो क्या अब भी नहीं पहुंचाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।